Hello friends, welcome to my YouTube channel ABSM John. This is Anita Mato and I am from झारखंड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारे डी मूवर्स थ्योरम के ऊपर है। एंड ये जो टॉपिक है ये बीएससी सेमेस्टर 1 का है और ये सेमेस्टर 1 के लिए डी मूवर्स थ्योरम इम्पॉर्टेंट है ऑनर्स के लिए। तो जिनका मैथ ऑनर्स है उनके लिए ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये थ्योरम आया। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये थ्योरम कैसे प्रूव होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट और टॉपिक डी मूवर्स थ्योरम। सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे। Whatever be the value of an positive, negative or fractional integer, one of the value of cos theta plus I sin theta whole to the power n is equal to cos n theta प्लस आई साइन एन थीटा। मैं आपको बता देती हूँ कि ये थ्योरम कहता क्या है। देखिए, अगर आपके पास n के जगह कुछ और फ्रैक्शनल या फिर कोई इंटीजर होता, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका पावर 2 होता, तो हम लोग इसको निकाल सकते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। अगर यहाँ पे 2 के जगह पर 3 होता तो भी हम इसका क्यूबिक इक्वेशन निकाल सकते थे। अगर इसका 4 होता तो भी निकाल सकते थे, किसी तरह से निकल ही जाता। लेकिन अगर मान लीजिए 5 होता, कितना टफ हो रहा है, देख रहे हैं इसको निकालना कितना टफ हो रहा है। इसी तरह अगर मान लीजिए 100 होता तो 100 टर्म्स निकालना कितना मुश्किल काम है। तो डी मूवर्स यही कहता है कि ये थ्योरम जो आया वो मतलब किस कारण से आया। देखिए, ये जो 100 टर्म्स निकालना हमारे लिए कितना टफ काम है, तो उसी को सरल करने के लिए, उसी को थोड़ा इजी करने के लिए इजी वे में डी मूवर्स थ्योरम ये थ्योरम लेके आता है। और वो कहता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n हो, कोई भी चाहे फ्रैक्शनल हो या पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो, किसी भी तरह का इंटीजर हो, वो एंगल में मल्टीपल हो जाता है। वो हो जाता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के फॉर्म में हो जाता है। इस तरह के फॉर्म को हम लोग डी मूवर्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये फॉर्म सही है। ठीक है, तो एक बार हम लोग केस लेकर के प्रूव करेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3 में। केस 1 में लेंगे पॉजिटिव के बारे में, यानी कि n अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, और केस 2 में हम लोग प्रूव करेंगे कि अगर n नेगेटिव हो तो क्या होगा, और केस 3 में हम लोग फ्रैक्शन को लेकर प्रूव करेंगे कि अगर n फ्रैक्शनल में आए, यानी कि cos n की जगह पे π/2 1/2 3/4 9/5 इस तरह का कोई फ्रैक्शनल क्वांटिटी हो जाए तो क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारा केस 1 क्या कहता है कि अगर हम n को पॉजिटिव लेते हैं तो डी मूवर्स थ्योरम प्रूव कैसे होता है। केस 1, when n is positive integer, जब n पॉजिटिव हो तो डी मूवर्स थ्योरम कैसे प्रूव्ड होता है देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, by actual multiplication cos theta 1 plus I sin theta 1 into
कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्क्वायर होता तो मल्टीपल करना इजी होता, क्यूब होता तो भी इजी होता, तो हम इसको मान लेते हैं। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो क्या आएगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1, ओ सॉरी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, इसको इसके साथ मल्टीपल किए तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 है। इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा 1 आई साइन, आई को बाहर लिखते हैं, और कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो फिर आई को बाहर लिखते हैं, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये आई और ये आई मिलके आई स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा क्या, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं और वो भी ऑनर्स के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या आता है देखते हैं। कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि आई स्क्वायर माइनस कैसे हुआ, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, यानी कि जो सेम है उसको हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे। साइन कॉस थीटा कॉस कॉस और साइन साइन को एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और कॉस साइन को एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इन दोनों में आई है तो दोनों में आई है तो आई कॉमन ले लेंगे, और साइन इसको पहले लिखते हैं, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, हो गया। अब आप बोलिएगा कि यहाँ माइनस कैसे आया। देखिए यहाँ आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर है यहाँ नहीं है, तो आई स्क्वायर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि आई जो होता है वो अंडर रूट ओवर -1 होता है। अंडर रूट ओवर -1 अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो हमारा आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। आपने 11th-12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विच इज़ इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी। ये एक फॉर्मूला है। ओके, इसके बाद साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसको लिख सकते हैं, साइड में नोट कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। इसको हम लोग कॉस ए प्लस बी में लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस आई है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, बस ये समझाने के लिए लिखे थे हम। अब आगे क्या करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जब हमने 2 बार लेकर मल्टीपल किए, जब हम 2 बार मल्टीपल किए तो वो एंगल में 2 टाइम्स मल्टीपल हो गया। अब सिमिलरली करके लिखते हैं, 3 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या 3 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, देखते हैं। कॉस थीटा 1 बड़ा डिस्टर्ब होता है, आई इंटू साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस आई इंटू साइन थीटा 3। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा,
इन दोनों का हमने देखा अभी, मल्टीपल ये आया, लिख देते हैं यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस आई इंटू साइन थीटा 3। ठीक है, हमने क्या कहा था, पहले ही हमने कहा था कि जो भी मल्टीपल हो रहा है, जितना बार मल्टीपल हो रहा है एंगल, उतना टाइम्स एंगल में मल्टीपल हो जा रहा है। यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीपल हुआ, इसीलिए एंगल में भी ये मल्टीपल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन हमने सिमिलरली इसीलिए लिखा है ताकि हम आगे सॉल्व मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा, इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा तो ये फॉर्म जनरेट होगा, लिख दिए हम। फिर इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा तो इसी तरह का फॉर्म जनरेट होगा, जो थीटा में जो हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इस तरह आ जाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इस तरह का फॉर्म जनरेट होगा। आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये हमारा आ गया। 3 टाइम्स एंगल में मल्टीपल किए तो 3 टाइम्स मल्टीपल किए तो एंगल में 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। तो अगर हम n टाइम्स मल्टीपल लें, यानी कि प्रोडक्ट करने पर मान लीजिए अगर हम n टाइम्स प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो v n बार मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ तक आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।